कोई बोल दिया कि तुम्हारे खेत में 10 सांड आ गए, तो हमको तो थाली छोड़ के 3 बार आ चुके हैं। 24 घंटे ही ड्यूटी करती है, अगर जो 1 घंटा अगर इसमें न्यूज कर दी जाए तो तुरंत ही साफ कर दिए जाते हैं खेत। बहुत परेशान भी है। खास नेता हम क्या कर सकते हैं हमारे, लेकिन जब ये सोचिए जब बीजेपी के खास नेता हमारे डंडा लिए खड़े हैं तो आपको क्या, फिर आपको तो कुछ शिकायत ही नहीं चाहिए ना। सही बात। सरकार कुल मिलाकर अच्छे, लेकिन सांडों से मात खाई हुई। आत्मा से माइक लगाइए इस पर दिल पे क्या बीत रही है। जब सड़वा गौशाला ले जाओ जो प्रधान कहिबो करो तो कहा 300 रुपया दो, 1 क्विंटल 2 क्विंटल के दाम दो भूसा के। विधायक जी कहते हैं हमारी समस्या नहीं, आप लोगों की समस्या। सर आपको बता दे, यहाँ इस गवर्नमेंट से लोग डरते हैं। इसके पहले पता ने कहाँ गायब हो गई थी, ये अखिलेश सिंह की सरकार थी, पता ने कहाँ गायब हो गई थी, न कोई तार बंधा था न कोई पोजीशन था। पूरा यूपी पूरा बर्बाद है। सर एक किसान आ रहे थे, यही रात में रुके थे, उनकी भैंस खोल गई। देखिए आज मैं आया हूँ चंदौली गांव में। ये मुद्दा मेरे लिए बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ, इसलिए ये समस्या को दिखाना मेरे लिए, इसको कवर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर इनकी समस्या है क्या और इनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, कोई हल इसका है नहीं। आज हम खुद इनसे डायरेक्ट बात करते हैं किसानों से कि क्या मसला है, क्यों ये रात भर डंडा लिए घुमा करते हैं अपने खेत के आसपास। तो क्या मसला है, आप लोग क्यों डंडा टाच लिए आप रात भर? अरे खाना खाए चले जाओ, 3 देर हम सब चल जाते खेत। अरे रात भर सांड बचाए जाते हैं, उनको चुग जाओ, सांप काट खाए, बिच्छू काट खाए। जाहिर सी बात है, अब रात है, आप लोग पास टॉर्च केवल है, अब डंडा लिए जा रहे हैं, सांप भी आ सकता है, बरसात का मौसम है। सांप बिच्छू और रात भर जागा जाते है तो उनको चुग जाओ, अपनो खतरा साहस खतरा है और चल गए, और यही बड़ी समस्या सरकार। तो ये हम बताइए मतलब ये कब तक करेंगे आप लोग? अभी ये धान है ना, अब गेहूं आएगा। तो ये बस जिंदगी भर आप यहाँ रात में ही करते रहेंगे। यह समस्या सरकार हल कर सकते है, सरकार के ऊपर सारी समस्या है वो नहीं। तो देखिए आप लोग वोट देते हैं, ठीक है, तो आपका हक है, सवाल उठाने का भी हक है, और अपनी मतलब जान माल के बारे में आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे बीवी हैं, अब वो अकेले घर पे हैं, आप यहाँ खेत बचा रहे हैं। तो मजबूरी अब सरकार जो सोचे तो उनको गौशाला में कोई व्यवस्था करे। कोई मान लो आप एक दिन रहो, रात में ना हो। जी सर, तुरंत एक दिन की बता दे आपको सर, बता दे अगर 1 घंटा अगर राहत दे दी जाए तो 1 घंटे में साफ कर दे देते हैं खेत सारा। जो ये यहाँ की पब्लिक है सारी बहुत टेंशन परेशान में है, सारा दिन लाठी रहे, सारा दिन रात और सारा दिन रात 18 घंटे का 24 घंटे ही ड्यूटी करती है। अगर जो 1 घंटा अगर इसमें न्यूज कर दी जाए तो तुरंत ही साफ कर दिए जाते हैं खेत। बहुत परेशान भी है। तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है फिर। काफी कुछ नहीं है, काफी परेशानी है। सर एक किसान आ रहे थे, यही रात में रुके थे, उनकी भैंस खोल गई। यहाँ बचा रहे होंगे, वहाँ भैंस चोरी हो गई। हाँ वहाँ भैंस चोरी हो गई। जाहिर है साहब, आपको छोटे बच्चे आप लोग के होंगे तो उनको भी देखना होगा। तो ये तो समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी है, मतलब बहुत बड़ी समस्या है। थोड़ी समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या है भैया। तो इसका मतलब आप बताइए इसका क्या उपाय किया जाए, अगर आपके हिसाब से क्या इसका उपाय हो सकता है? ये उपाय देखिए, जानते जानवर मवेशी जो घूम रहे हैं, ये मान लीजिए हम लोगों के हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। गवर्नमेंट करनी चाहिए ना, उसको करनी चाहिए ना। अब जाहिर सी बात है, अब रात में कि निकल रहा है, अब स्पीड में कोई जा रहा है कोई। अरे काफी स्टूडेंट सर होते हैं, काफी स्टूडेंट होते हैं सर। एक्सीडेंट देखे आपने? हाँ बिल्कुल देखे। अरे इसमें आपको गलती किसकी लगती है? गाड़ी की लगती गलती? गाड़ी की नहीं, एक सांडों की लगती है। ये जो सांड बाकायदा आवारा जानवर खेत से भगाएंगे उन्हें, रोड पे आएंगे, आवारा जानवर जो घूम रहे हैं इनकी गलती है। और मसला ये भी है, क्या पता कभी कभी आप भगा रहे हो डंडे से, एकदम से रोड पे आ जाए, बाइक चले आ रहे हो, तो बाइक से आ रहे हैं या ऐसा होता है, या 4 पहिए से आ रहे हैं, उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें मसला क्या होता है? उसमें मसला ये होता है कि उसमें गलती दी जाती है फिर गाड़ी वाले की, कार वाले की। नहीं उसकी गलती क्यों? अचानक आप तो अपने खेत बचाएंगे। लेकिन जो बाइक से आ रहा है उसकी तो हालत एकदम मौत के घाट उतर जाता है। तो इसमें तो समस्या का तो हर जगह समस्या, आप खेत की समस्या है, पूरा यूपी पूरा बर्बाद है। जानवर मतलब सरकार से इसकी गवर्नमेंट अगर इसका गौशाला बनवा रही है इसको अंदर में कंट्रोल कर पाए तो कर पाए, इसकी या कोई गवर्नमेंट या उपाय करे या नहीं गौशाला में। ये गाय इससे पहले कहीं नहीं दिखती थी, मतलब कुछ इसके पहले पता ने कहाँ गायब हो गई थी। ये अखिलेश सिंह की सरकार थी, पता ने कहाँ गायब हो गई थी, न कोई तार बंधा था न कोई पोजीशन था। अच्छा एक बताइए, तो आप अगर ये चारों तरफ लोहे के तार बांधे हैं जी सर, तो अंदर कैसे जाती है? नहीं तो दूसरा खेत वाला जब भगाता है तो उसमें अरे निकल जाते हैं। जब आपके ऊपर मुसीबत पड़ेगी सर तो आपको हम
कोई डंडा मारेंगे तो आप किसी तरीके से इस तार को भी पार करेंगे, अपना भी उपाय करेंगे और पेट भी अपना पालना करेंगे। देखिए हमें इससे बहुत परेशानी है सर, आप जो करना है करिए, या गवर्नमेंट का मकसद गौशाला बनवा पाकर अगर कह पर अगर नहीं कर पा रही है तो इनको कुछ भी करे। गौशाला भी बने हैं तो उसमें उनको रोका जाए, मतलब ये गौशाला वाले जो कर्मचारी है वो छोड़ देते हैं इनको। अच्छा कि इनको की स्कीमें आती, बताते हैं कि स्कीमें आ रही हैं और गौशाला बनने की, तो बताते हैं कि दे रहा क्या है सब, मतलब कुछ पता है आपके प्रधान में कुछ आता है? कागज पर हो रहा। अच्छा जी सर, सारा पैसा खा के इंतजाम सब फेल हो जाता है। नहीं है गौशाला भैया यहाँ नहीं बनी, यहाँ पंचायत तो आप में कोई जगह नहीं दी है। अब देखिए आप लोग कितने लोग यहाँ पे, यहाँ तो अभी यही क्षेत्र के लोग हैं, बाकी तो बहुत लोग हैं ना। काफी लोग हैं, मतलब पूरा गाँव। सर आपको बता दें यहाँ इस गवर्नमेंट से लोग डरते हैं। हाँ बस सही। लोगों को बता दें काफी लोग काफी आवाज नहीं उठा सकते हैं, हमारे कितनी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। कुछ चीज है आप बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ता काफी है। नहीं तो आप अगर आप बीजेपी के कहीं करता है तो आप ही कहीं पहुंच तो होगी किसी नेता के, तो आप अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं वहाँ तक? तो हम विधायक से कहते हैं, विधायक जी क्या कहते हैं? विधायक जी कहते हैं हमारी समस्या नहीं, आप लोगों की समस्या। कहते हैं कि गौशाला बनवाओ तो कहते हैं क्या हम सरकार छाड़ा, ये गाय भैंसे जो जानवर घूम रहे छुट्टे, ये सब किसानों के हैं, किसान छाड़ रहे हैं। अब ये समस्या किसान की है, लेकिन अब बात हो विधायक जी से कहो, संसद विधायक से एक बार नहीं 4 बार कहा। सही बात है, सही बात है। संसद जी से 2 बार कह चुका हूँ। पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा ही, अपने गांव को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, यहाँ पे एक शख्स बता रहे कि वो यहाँ अपना खेत बचा रहे और उनकी भैंस चोरी हो गई। तो देखिए कितनी बड़ी समस्या के साथ ये लोग अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब हमें तो कुछ वर्ष नहीं निकलने की मैं क्या बोलूं, उनके लिए इतनी समस्या है इनके लिए। तो 3 फंदे लगे हैं, और लेकिन तार जो है जब जानवर के भूख लगेगी तो वो तार तड़क के भी जाता है, मजबूरी। यहाँ पे ये बता रहे कि विधायक जी से 4-5 बार कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी समस्या है, मतलब कि जो जनता के जो नौकर हैं वो कह रहे हैं कि समस्या तुम्हारी है। ड्यूटी देंगे, 18 घंटे ड्यूटी दे दिया, 24 घंटे ड्यूटी दे दिया, मतलब 24 घंटे नौकर है। हाँ हाँ सही बात। जी सर, फंड वाले, फ्री फंड वाले। हाँ वो कहता था उसका अपना टारगेट पूरा कर लिया। तो आपको तो खाना खाने में डर लगता जाते हुए लगता है बिल्कुल। खाना खाने अरे खाना एक आदमी अगर एक बता दे, यहाँ से खाना खाने आप चुप रहिए, अगर हम पिपरमेंट अगर पेरते होंगे तो अगर हमारे घर में बारिश होने लगती होगी तो हम कहते हैं कि हम अभी बारिश होने के जंगला मटोर नहीं आएंगे। अगर कोई बोल दिया कि तुम्हारे खेत में 10 सांड आ गए तो हमको तो थाली छोड़ के 3 बार आ चुके हैं। आज अभी कोई कह रहा था कि कोई खाना खाने गया, उसके 10 बिस्वा या कुछ आप ही चरा है, मतलब खाना खाने के आपके वो खेत चर गया। बिल्कुल कायदे से। हम जब सड़वा गौशाला ले जाओ जो प्रधान कहिबो करो तो कहा 300 रुपया दियो, 1 क्विंटल 2 क्विंटल के दाम दियो भूसा के, मतलब जो लेके जा रहे गौशाला उसको आप पैसे दें। यहाँ से हम लोग खर्चा दें, वहाँ ले जाने में गाड़ी में कोई बुक करो तो उनको लेकर जाओ। हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है, खर्चा मांगते, हमारे यहाँ कोई गौशाला पंचायत में है ही नहीं। तो सही बात, वो भी भूखी, वो क्या खाना खाए जब उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा है, तो वो भी क्या करें फिर। सही बात। हमसे मेन देखिए मेन चीज ये है कि सर कटे सर नीक लागत है, अतना गौवा है, मान लो कटे घूम रहे हैं, दुखिया बह रहे हैं, तो तार पकड़ाया जाए, इनका पकड़ाया जाए, उसके बाद उनका अपन चाहे जहाँ ले जाए, उनका गौशाला ले जाए। हाँ आप लोग लेके जाएंगे तो आप 300 रुपए दें, 300 रुपया क्विंटल दाम लेते हैं। नहीं सही बात है। नहीं, यहाँ हम लोग यहाँ वो पकड़ने आए तो हम लोग पैसे भी देने को तैयार हैं। मतलब आप लोग पैसे भी दे देंगे? हाँ, पैसे भी, यहाँ से पकड़ के ले जाए तो उनको हम खर्चा दे देंगे, तब भी नहीं ले रहे हैं? तब भी नहीं ले जा रहे। मतलब पैसे देने के बावजूद वो ले नहीं रहे हैं, गौशाला में अपने खुद के पैसे दे रहे, मतलब कोई इनका अधिकार नहीं पैसे देने, पैसे क्यों दे भाई, इनका खुद का जानवर तो है नहीं, तब भी ये पैसे दे रहे, तब भी वहाँ पे कह रहे हम नहीं लेंगे इसको। आप नहीं देखना चाहते हैं, हम आपको दिखाते हैं मेरा खेत कितना चर गया, हम भी रात भी दिन जाते चसा देर चले जाओ और नोच के चर गया, कहता आ जाओ, मैं थाली में खाना खा रहा हूँ, वापस आ गया, फिर भी चर गया। तो क्या करो कि सरकार को गाली दूं या कोई साड़ को गोली मार दूं? साड़ को क्या पता, गाय को क्या पता, तो जानवर, वो तो बेजुबान जानवर, उसको क्या पता हम क्या कह रहे हैं, उसको आपकी फीलिंग का क्या मतलब है? सरकार को सब फीलिंग का पता है, तब तो सरकार जैसे छोटा छोड़ दी से, मान लो कहते थे मैं गौशाला बनवाऊंगा, और गौशाला कहते थे बनवाऊंगा, उसको उसे आदमी रखूंगा और उसको चारा दूंगा, और फिर भी हमारी पंचायत के अंदर कोई गौशाला भी नहीं है, और पंचायत के इर्द गिर्द में देख लीजिए, जवार में भी नहीं है, या 3-4 पंचायत के अंदर भी नहीं है।
कम से कम बड्डूपुर पंचायत देख लीजिए, डफरपुर पंचायत देख लीजिए, सायपुर पंचायत देख लीजिएगा और ये झरसुआ पंचायत देख लीजिएगा। 4-5 पंचायत आपको गिना दूं मैं, कहीं भी गौशाला नहीं। हाँ, कहीं भी गौशाला नहीं है। तो बेचारे जानवर क्या करेंगे, जानवर करेंगे सही बात। तो इसके पहले अखिलेश सिंह की सरकार थी समाजवादी की, एक तार नहीं बंधा था, बल्कि तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। किसी किसान से पूछ लीजिए आप। कोई दिक्कत थी इससे पहले? नहीं, कोई दिक्कत आपको दिक्कत थी कोई? बोलिए। चलिए आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं, आपके बता नहीं बोलेंगे। कोई बात, आपकी समस्या समझ सकते हैं। नहीं थे। इनसे कोई दिक्कत नहीं रहा। इनसे भी पूछ आपको लीजिए। दिक्कत थी कुछ पहले? पहले नहीं भी यह दिक्कत रहा है। तो इन नेताजी से बात आप कुछ पूछ लीजिए। नेताजी से, नेताजी बेचारे परेशान है। नेताजी खुद बेचारे डंडा निकाल रहे हैं, बेचारे क्या होता है उनको? देखिए सही बात। सरकार कुल मिलाकर अच्छे, लेकिन सांडों से मात खाई हुई है। लेकिन साढ़ की हर प्रकार से सरकार अच्छी, लेकिन सांडों से जो है वो किसान के हाथ में कोई काम नहीं, किसान नहीं, जो है नहीं, नहीं, सांडों से सुनिए, अब देखिए सरकार आगे आगे देखिए, अब ये कह रहे हैं हमें सरकार से कोई परेशानी नहीं है, साड़ों से, तो साड़ की परेशानी ये तो दूर करेंगे नहीं, ना हम दूर करेंगे। हम तो यहाँ पे बिल्कुल समझ लिए कोई वैल्यू नहीं है हमारी, तो सरकारी तो करेगी। हाँ, सरकार तो आप सरकार के पास गए भी हैं, तो सरकार क्यों नहीं कर रही है? लेकिन अब वो समझ हम लोगों को जाने का काम, उनका करने का काम करे न करे, वो तो 5 साल बाद ही उनको पता चलेगा क्या ये तो होगा। है तो गलती सरकार की, हाँ, बिल्कुल तो अच्छी कैसे हो जाएगी फिर? अब वो गौशाला उनके पास पैसा है, सब कुछ है, सब कुछ दिल्ली से लगा के उत्तर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुल सरकार में सत्ते में पैसा है। बेहतरी हर चीज। और अगर चाहे तो हर गांव हर 1 किलोमीटर गौशाला बन सकता, लेकिन ये तो योगी सरकार। और महंगाई देख रहे हैं आप, महंगाई देख महंगाई रहे की हैं। कमी है, तो ये सरकार के ऊपर निर्भर है। जनता तो लोटा के पेंदी है, जैसे करौट हो गई उसका काम है ना। सही बात है, सही। अब जो अगर सरकार जनता परेशान है तो अरे हम तो कार्यकर्ता हैं, हम जनता को क्योंकि मतलब देखिए, आपको ये सुकून है, चलो हम सरकार को खुल के कह रहे हैं, ये बेचारे कह भी नहीं पा रहे और खड़े भी हैं। क्या करें? इनकी डबल परेशानी है। इनकी आत्मा इनकी आत्मा से माइक लगाइए इस पे, इस पर दिल पे। हाँ, इनकी सही क्या बात। बीत रही है? ये बेचारे अरे मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, ये पार्टी के लिए मेहनत करते हैं और इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। चलिए आप मेहनत नहीं करते तो कोई मसला नहीं है, ये मेहनत करते हैं बेचारे तब भी कुछ नहीं मिला, तो इनकी डबल परेशानी है। इनकी परेशानी आपसे बड़ी है। अभी मुसीबत इनके हाँ, ऊपर है। इनकी सही बात। इनके दिल पे अगर रखिएगा, मुंह के ऊपर नहीं रखिएगा। लोग भी गाँव के कहा थे इनसे इनसे कहते हैं मतलब, तो आपका मतलब कोई ओहदा ऊंचा लग रहा है हमें कुछ? नहीं, वो हम 2 गांव के कार्यकर्ता हैं। अरे जबरदस्त, 2 गांव कार्यकर्ता है, वो डंडा लिए खड़े हैं। अरे आपको तभी जूते देखिए, बेहतरीन। ये डंडा, ये तार इनके सर पे है, ये देखिए। नहीं, सही बात। इनकी परेशानी हम लोग से कई गुना बड़ी है। कार्यकर्ता बेचारा हैं, सही बात 2-3 गांव के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हम मतलब फुल कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष भी हैं। और लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट है आपकी भाई। सांसद विधायक सबसे हम बात करते हैं, बात हुई है, लेकिन समस्या तो फिर आप लोग की हम पे हमारी भी कोई वैल्यू नहीं। जब सांसद विधायक से डायरेक्ट बात होती है तो हम आप लोग की कहाँ सुनी जाएगी डायरेक्ट? क्या करेगा सर, हम यही सही इनसे बात बात बताते हैं। तो फिर आपको फिर अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। आंखें नहीं खुलेंगी क्योंकि जब तक आप ये इनकी अलग बात है, जब तक आप लोग नहीं कुछ बोलेंगे, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग नहीं सरकार खड़े होंगे, तब तक के जब तक कार्यकर्ता ही नहीं आगे जाएंगे, तब तक कि आपकी समस्या दूर कभी नहीं होगी। और आप ऐसे ही रात बिरात में घर को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के या खेत बचाया करेंगे। आप अपने बच्चों बीवी को ध्यान में रखिए कि वो अकेले घर पे वो है। बच्चे भी तो हम लॉकडाउन में हम लोग नहीं सर, हमारी बात सुनिए। अब इनसे बात में 10 सेकंड कम करिए। इनके पिताजी हमारे सगे भाई हैं, चचेड़े। खानदानी सब है, खानदानी। जी सर, और इनके पिताजी नहीं, हम 2 जने हैं, बाकी सब गाँव। अरे नहीं, हम गाँव में सब भाई भाई हैं। छोटा गाँव में सब भाई भाई हैं। जो हमारे पिताजी हैं, दोनों सगे भाई हैं, और इनके दोनों लोग तार में कट गए। दोनों लोग तार में कट गए, और इनके हमारे मतलब इनके भाई तार में कट गए, जो लोहे के लगे। भाई नहीं, पिताजी और इनके पिताजी। हाँ, अरे जो जुड़वा भाई है संग, ये अगर आ जाए सामने तो पहचान नहीं पाएंगे कौन है। मतलब टांगे कट गई। हाँ, तार में तार रफ्ता लिया। आए। इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे भाई? अब हम सरकार के ऊपर रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे? सरकार ना गाय की गलती है, ना भैंस की गलती है, ना साढ़ की गलती है, ना आपकी गलती है। क्या आपके पिताजी हैं वो? सर, गलती किसको देंगे आप? एक बात, उनके पैर कटे, गलती हमारी किसको बात देंगे? सुनिए, तो इनके पिताजी को चल कर देख लीजिए, या तो
ये यहाँ उनके पर इलाज में कुछ पैसा मिला आपको? आप अध्यक्ष कुछ हैं। नहीं, अरे 500 रुपया घर से लगा रहा हूं। ये फायदा है। मतलब आप अध्यक्ष हैं, जबरदस्त है, तो आपको अपने इलाज के पैसे भी नहीं मिले? लेकिन मजबूरी सर, है तब भी भाई, सर कैसे मजबूरी? पिता हो या लड़का नहीं, हो, आप तो करेंगे, या आप तो माता हो, सबके इलाज अपना करना पेट है। काट करेंगे, लेकिन आप जिसके पीछे अपनी पूरी लगा रहे हैं, अपनी पूरी पावर लगा, शक्ति लगा दे रहे हैं, दिन पर दिन, रात में यहाँ, दिन में पार्टी में मेहनत वो तो करे परसों करे, तो फिर क्या? अभी आज भी कर रहे हैं, अभी भी आज पूरी ताकत मतलब झोंक पैर रहे हैं। करने के बाद पिताजी क्या मेहनत कर रहे हैं? मजबूरी है भाई, करे ऐसी कौन सी मजबूरी है? मतलब रात बस 8 बजे आओ, करकट में मतलब सुनिए, इनका काम सुनिए, इनका काम है, ये बीजेपी के अध्यक्ष है, इनका काम है रात में ये खेत बचाते हैं और दिन में अपने बीमार पिताजी के जो पैर कट गए हैं उनकी सेवा करते हैं। मजबूरी है। और उसको सेवा छोड़िए, सेवा का टाइम नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की सेवा करते हैं। तो बताइए कि जब पार्टी के अध्यक्ष की और जो जिनके पार्टी में पहुंचे उनकी नहीं सुनी जा रही, तो बेचारे एक गरीब किसान, इनकी क्या सुनी जाएगी, हमारी क्या सुनी जाएगी? तो ये समस्या बहुत बड़ी है। मैं अपनी वीडियो के जरिए ये दिखाना चाह रहा था कि मेरी इस वीडियो के जरिए सब इनकी समस्या को लोग सुने और लोग जाने, सरकार तक ये बात पहुंचे और इनकी समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी है कि रात भर बेचारे अपने घर को, अपने गांव को पूरा छोड़ के चले आ रहे हैं और घर पे कौन है, क्योंकि पूरा गांव कौन है? अगर सर थोड़ी देर हमारी बात सुन लीजिए, अगर यहाँ पे अगर कुछ देर और रुक जाइए तो काफी लोग आ जाएंगे। सही भैया, आप एक छोटा सा अगर थोड़ी दूर से अगर थोड़ा और आगे नजदीक निकल जाइए, समझ रहे। तो इनके जो पिताजी हैं, ये जो नेताजी हैं हमारे नेताजी, बड़े भाई, हाँ। तो इनके पिताजी उस खेत में, उधर भी इनका खेत है, इनके तो पैर कटे हुए हैं, कटे हैं, तब भी खटिया पे लेटे हुए खेत तब भी को बचा रहे हैं। तभी खेत बचा रहे हैं। मतलब उनके पैर कटे हैं, तब भी वो खेत बचा रहे हैं। चलिए नंबर दिखा नहीं, हमें भरोसा है, भरोसा। जब उनके वो खड़े हैं पुत्र, तो उनके क्या मतलब गवाही की जरूरत ही नहीं है। मतलब इनके पिताजी के पैर कटे तब भी वो खेत बचा रहे हैं। अब करें क्या? खेत नहीं बचाएंगे तो क्या भूखे मरे क्या? करेंगे क्या? जब खाना खाने जाते हैं 10 मिनट के लिए तो इनके खेत चढ़ जाते हैं फौरन। तो ये उधर के 8 बीघा चला जा रहा है। नहीं माने तो आपको थोड़ा सर, देखिए अब अकेले नहीं माने, हमारी बात, पूरा गांव गट्टा कैसे न थोड़ा मानेंगे? अगर माइक आगे ले चले तो आपको खेत भी दिखा दे कैसा चरा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कैसे चल रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए 10:30 11 हो रहा रात के, मतलब गांव के लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया। 10:30 11 नहीं, ये 3 बजे तक आप रहोगे, 3 बजे तक ये डिस्टर्ब होगा। देखिए वो 5 बजे तक रहते हैं, ये 3 बजे तक रहते हैं, मतलब सोते ही नहीं है कोई। और रात होती सोने के लिए यहाँ पे खेत बचा रहे हैं। चलिए फिर अब मेरा जो फर्स्ट था हमने पूरा किया, आपकी वीडियो कवर करी। बस आप लोग थोड़ा सा, आप नेताजी आप ध्यान दिए अपनी पार्टी। भाई आपकी पार्टी बहुत बढ़िया है, मजबूत पार्टी है और बिल्कुल समझ लिए इतने मतलब बहुमत से आज तक वो जीते ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़े सारे। जी सर, तो सारे रिकॉर्ड तोड़े, भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, तो कम से कम उसको भी रिकॉर्ड तोड़ने चाहिए। सारी पार्टी के रिकॉर्ड उसको भी तोड़ने चाहिए। यहाँ काफी लोग बीजेपी के आदमी हैं। नेताजी तो सब है। अब नेताजी की बात पूरा देश बीजेपी। सर सुने जाओ, अब नेताजी की बात छोड़ दीजिएगा, ये भी इनसे है बीजेपी का। सही बात, पूरा सब है। और काफी सर पूछ लीजिए, ये भी हैं। हाँ, हम नहीं है भाई, इधर भी वो नहीं है, वो भैया नहीं है। काफी लोग हैं, लेकिन तो बता दी आज जो समस्या खड़ी है तो इनके ऊपर बहुत टारगेट ना लोग गाज गिरी हुई है। क्योंकि जाहिर बात ये मेहनत करते हो, आप इन्हीं से तो कहेंगे, ये बड़े हैं आपके, इनकी पार्टी में पहुंचे तो इन्हीं से कहेंगे। अब जाहिर सी बात, ये इलेक्शन टाइम उन्होंने मेहनत की होगी, कैंपेन चलाई होगी, तो अब इन्हीं से कहेंगे। अरे ये तो रिकॉर्ड रात दिन अपने इन्होंने वादे भी किए होंगे, इन्होंने वादे भी किए होंगे कि ये हम कराएंगे, ये हम कराएंगे, तो जाहिर सवाल आप इन्हीं से करेंगे। अब आपकी पहुंच योगी जी तो है नहीं, आपकी पहुंच तो आप तो कहेंगे आपके लिए यही होगी जी है। जी सर, हाँ तो सही बात है, आपको भी देखिए करना पड़ेगा, आपको फिर से उठाइए और नहीं करेंगे तो आपको फिर समझ लिए क्या मसला है। फिर तो आपको नजरें झुकानी पड़ेंगी आपकी, अपने सारे नजर दिन की काफी झुक चुकी है। अब डंडा सब लेकिन मसला बेचारा वो भी तो मेहनत कर रहे क्या करे, मजबूरी है, तो भी कर रहे हैं। सत्ता की। चलिए ठीक है, वीडियो का दिल्ली से उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरे भारत में सत्ता है, पूरे भारत में सत्ता है और पूरे भारत में रहे हम तो कह रहे, लेकिन गौशाला बनाए। करना तो चाहते हैं विधायक सांसद सब, लेकिन सब मामला अपने ऊपर ले रहे हैं योगी, कारभार पूरा योगी। अरे हाँ, ग्राम पंचायत में एक गौशाला हो हर ग्राम पंचायत में, और ये जितने मवेशी घूम रहे हैं, खेत बर्बाद कर रहे हैं किसानों का, ये उसमें बंद किए जाएं। आपकी ये है बस यही, हाँ। तो इस डिमांड को आप अपने प्लस पे आप टिके रहिए। हाँ, आपके माध्यम से हम इसको पहुंचाना चाहते हैं चलिए सरकार ठीक है। तक। सर मैं तो मान लो अगर हम नहीं आएंगे तो दर्शन देने नहीं आते। ये तो अब ये इनकी पहुंच विधायक जी से, विधायक जी के पास जाइए आप। विधायक से कहा जाए तो, लेकिन वो सुनता ही नहीं। क्यों नहीं? जब उनके फंड पैसा है तो क्या करे बताओ, उनके घर में टहले लगा के
वीडियो का एंड करते हैं और थोड़ा सा खेत दिखा दे भैया, प्यारे प्यारे खेत है। नहीं ये खेत मत दिखाइए। ये तो अच्छा खेत है। जो चरे उनका देखो। जितनी पब्लिक बैठी हुई है यही जगह बैठती है ना। ये तो बचेगा, ये सर ये तो बचेगा। दिखाता हूँ अरे ना हम देख गए हम चलते हुए दिखाई तुमका 60-70 सड़वाइया खेतों में जुटे पड़े हैं। मतलब चरते हुए दिख रहे हैं, चलते दिखाई चल हुए रहे हैं। वो सब कोई सो रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं। ये समस्या तो मेरी उम्मीद से ज्यादा बड़ी है। आप चलो तो दिखावा जाए। तो है तो जे खेत में मतलब चल रहे हैं, क्या करें। तो बहुत से लोग तो बेचारे आते नहीं होंगे। हाँ नहीं आवत है। चलो क्या करें। और मान लिया कोई बीमारी अगर आपके मतलब कोई बुखार उखार हो जाए, बीमार तो क्या करें? सबसे पहले बात है कोरोना चले हाँ तो हम कहे तो सब गोर भारी काट के मर गया खेत मतलब सांप से मर गया, धाम बचा रहा था और का ये बताइए। मतलब एक इंसान की मौत भी हुई है अभी यहाँ पे सांप काटने से। मानिकपुर में मरा हरिश्चंद्र। मतलब जाहिर सी बात है, जंगल है और आजकल बारिश का मौसम है तो सांप वगैरह तो जाहिर सी बात होने वाले हैं। तो ये तो है नहीं कि इंसान इनके काटेगा नहीं, बेचारे तो नहीं काटे, सांप इतना मतलब इनके भला कर दे। हाँ सही बात, कई लोग खत्म हो चुके हैं। छोड़ दो सारी पब्लिक खत्म होगी धीरे धीरे, क्यों परेशान हो? ठीक है, आप एक बार फिर से बोलिए, फिर वीडियो एंड करते हैं। हाँ जी सर, सारी पब्लिक खत्म होगी, ऐसे ही स्थिति रहेगी। गौशाला बने, गौशाला नहीं बनेगा, सारी पब्लिक परेशानी होगी। ये तो गौशाला बननी चाहिए। गौशाला बिल्कुल 100% बननी चाहिए हर पंचायत के अंदर। अगर हर पंचायत के अंदर नहीं बनी तो सारी पब्लिक को बहुत दिक्कत परेशानी, क्या सांप काटेगा, कोई जिप्पू काटेगा, किसी को कुछ काटेगा, सब परेशान होगा, सारी जनता परेशान है। कोरोना में सांड की एक्सीडेंट से काफी लोग मर रहे हैं। हाँ साइड से आप खेत बाद होंगे तो आप भूखे मरेंगे फिर। भैया तो भूखे मरेंगे, ये रफ्ताएंगे, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, कोई जानवर आवारा घूम रहा है, कोई दिक्कत होगी, जानवर को सींग भी मार देगा। हाँ भैया, जंगल ना हम लोग के सांप काटेगा। नहीं जंगल न जाओ। मैं आपको सर यही बात कह रहा हूँ, सच्चाई हकीकत आपको चाहिए पहुँचा दी जाए, योगी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट तक भेजिएगा। चलिए ठीक है, आप मेरा जो काम था मैंने किया, उसको मैं करता रहूंगा और मैं आप लोग से मिलता रहूंगा इंशाल्लाह। पक्का मिलना आप परदे सर आइएगा, लोग यहाँ भी मिलेंगे, परदे आइएगा, ऐसा आया करेंगे, आया परदे करेंगे, आइएगा। ठीक है आया करेंगे। और बस मेरा यही मोटिव है, मेरा यही मकसद है कि इनकी समस्या कैसे ना कैसे दूर की जाए, कुछ किया जाए लोगों के लिए समस्या। क्योंकि भारत के किसान, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग नहीं जाते किसानों से। कम से कम आप आज यहाँ तक आए हुए हैं, कोई भी यहाँ तक नहीं आता है, कोई भी नहीं आया आज तक। पहली बात, आज पहली बार तुमको बता दे, आज आया हुआ है, कभी किसी साल नहीं आता दर्शन अरे देने। लक्ष्मण कोई भी नहीं आया सर। पत्रकार भी नहीं आते हैं कोई। पत्रकार उनका चाहिए पैसा, मतलब पैसा दो तो तब आएंगे, वरना नहीं आएंगे। हमारे देश का हाल है, हमारे देश की सरकार ये लॉकडाउन में मान लो 10 रुपया वाला 25 रुपया 25 रुपया बंडल, मीडिया वाला बेड़ी अब वही जो है मीडिया कर्मी बेड़ी बेच रहे हैं तो इनकी समस्याओं को दिखाएगा। सही बात है, रुपया लेते सबसे। सही यहाँ कोई मतलब यहाँ के जो मीडिया है वो 10-10 रुपए की 20-20 रुपए की बीड़ी बेच रहे हैं, तो एक बेचारे की समस्या कौन दिखाएगा। सही बात है, चलिए ठीक है, फिर आप लोग की समस्या दूर हो, बस यही मेरी दुआ है। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, इंशाल्लाह आते रहेंगे। यहाँ